बाबा ने 3 प्रकार के जो भाग्य हमें दिए हैं वो सहायक है उस परिवर्तन करने के लिए। बाबा की पालना, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और सतगुरु के रूप में वरदान, ये सहायक है, क्योंकि बाबा भी चाहता है कि मेरा हर बच्चा समय से पहले तैयार हो जाए। तो स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करने के लिए कैसे करेंगे, उसकी कुछ विधियां हमारे मन में जो आई है उन बातों को मैं शेयर करूंगी। सबसे पहली बात कि परिवर्तन करने के लिए डीप रियलाइजेशन की आवश्यकता है। हमारे अंदर अब कौन सी कमजोरियां हैं, उसका डीप रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। कमजोरी तो है तभी यहां है, नहीं तो संपूर्ण होकर के चले गए होते थे, लेकिन यहां है माना कमजोरी है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ मेरे में तो कोई कमजोरी नहीं है। हाँ, दूसरा कोई अगर हमें पॉइंट आउट करता है आप में ये कमजोरी है तो हम उसको छिपाने का प्रयत्न करेंगे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हाँ ये ऐसा हो गया नहीं इसलिए ऐसा हुआ, हम बहाना दे देंगे। लेकिन अंदर में हर व्यक्ति जानता है कि हाँ मेरी ये कमजोरी है। तो जानना काफी नहीं है, मानना काफी नहीं है, लेकिन एक डीप रियलाइजेशन करना। उसके बाद सोचो कि उस कमी के कारण क्या नुकसान हो रहा है। हर पहलू में, चाहे संबंध संपर्क हो, चाहे अपना पुरुषार्थ हो, हर बात में क्या नुकसान हो रहा है, इसका रियलाइजेशन। उसके बाद बाबा की मुरलियों में कौन सी युक्तियां मिली है उसको परिवर्तन करने की, उसको चिंतन करते हुए बाहर निकालना। प्रतिदिन की मुरली में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर आती है जो स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने की एक युक्ति बाबा ने बताई हुई है। और उसके बाद अब उस बाबा की मुरली की पॉइंट को कैसे हम अप्लाई करें, वो तरीका सोचो कि मेरे पुरुषार्थ में उसको मैं कैसे अप्लाई करूं ताकि ये कमजोरी सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो पहला है डीप रियलाइजेशन। फिर सोचो उससे मुझे क्या क्या नुकसान होता है, और नुकसान के बाद फिर बाबा की मुरलियों से जो बातें मिली है उसको मैं कैसे अप्लाई करके ये कमजोरी को सदा के लिए समाप्त करूं, उसका चिंतन करना है और अप्लाई करना है प्रैक्टिकली। जब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा तब आप देखेंगे कि विजयी बनना आपके लिए सहज है। बाबा ने कल एक बहुत अच्छी बात कही कि कई लोग विजयी हूं और विजयी हो जाएंगे अलबेले रीति से भी प्रयोग करते हैं कि बाबा ने तो कहा है ना अंत तक विजयी हो जाएंगे, लेकिन जो पुरुषार्थ करेगा वह विजयी बनेगा ना। बाकी तो ऐसा नहीं जो पुरुषार्थ नहीं करेगा वो भी विजयी बन जाएगा, वो तो नहीं बन सकेगा। तो इसीलिए पहला ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि फिर भी अगर समझ में ना आए कि कैसे अप्लाई करना है, तो फिर ये सोचो कि आज अगर ब्रह्मा बाबा होते थे तो बाबा क्या करते थे। बाबा सैंपल हमारे सामने बहुत सुंदर है, और इसीलिए जब अपने
जीवन के अंदर उसको भेंट करते हैं बाबा के साथ कि आज अगर बाबा होते थे तो बाबा क्या करते थे। ऐसी परिस्थिति अगर बाबा के सामने आती थी तो बाबा कैसे उसको सुलझाते थे। तो आपका आंतरिक कॉन्शियसनेस जो है आपको जवाब दे देगा। कहते हैं ना, इनर कॉन्शियस, जो इनर वॉइस है वो कभी आपको गलत नहीं कहेगा। तो इसीलिए जब आप ये सवाल अपने आप से करते हो कि बाबा अगर साकार में होता और बाबा के सामने ये बात आती तो बाबा कौन सी श्रीमत को यूज करके इसको ओवरकम कर लेते थे, उसको क्रॉस कर लेते थे, विजयी हो जाते थे। तो आपका इनर कॉन्शियस, आपका इनर वॉइस आपको राइट गाइडेंस देगा और आप उसके ऊपर सहजता से विजयी हो जाएंगे। बाबा एक मीटर है हमारे लिए, जिसके साथ मैं अपने आप को कंपेयर करते जाऊं तो धीरे धीरे एक एक बात कैसे अप्लाई होती जाएगी और हम विजयी रत्न बन जाएंगे, यह आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तीसरी बात, ये सोचो कि कौन मुझे कह रहा है, कौन मुझे कह रहा है। कोई इंसान नहीं कह रहा है। परिवर्तन करने के लिए कौन मुझे कह रहा है ना? देखो, शास्त्रों के अंदर ये बहुत अच्छी बात बताई है महाभारत के अंदर कि भगवान अर्जुन को बार बार गाइडेंस दे रहे थे, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। वो अपना आर्ग्यूमेंट रख रहा था, इतने लोग मर जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर ये दुनिया का क्या होगा, अनेक प्रकार के क्वेश्चंस करता रहा। लेकिन जब उसको विश्व रूप का दर्शन हुआ, जब उस निराकार हजारों सूर्य से तेजोमय का दर्शन हुआ, उसके बाद उसको महसूस हुआ, अरे ये कौन मुझे कह रहा है, कौन मुझे कह रहा है। साक्षात परमात्मा मुझे कह रहा है। और एकदम चेंज आ गया, लड़ने के लिए तैयार हो गया, नष्ट मोहा में बन गया। सहजता से रियलाइजेशन, कौन मुझे कह रहा है। जिसको मैं अपना दोस्त मान रहा था, मित्र मान रहा था, वो नहीं कह रहा है, लेकिन साक्षात भगवान मुझे कह रहा है। इसी तरह ब्रह्मा बाबा को भी जब विनाश का साक्षात्कार हुआ, वैराग्य जरूर आया। उसके बाद नई दुनिया बनानी है, ये नई दुनिया का साक्षात्कार कराया। तो बाबा कहे, मैं कैसे बना सकता हूं, मैं एक व्यक्ति सारी दुनिया को कैसे बदलूंगा। ये बाबा के अंदर सवाल उठने लगे। लेकिन जिस समय परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, परमात्मा का अवतरण हुआ, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, कि कराने वाला मैं हूं, तुम निमित्त हो। सरेंडर, कौन कह रहा है मुझे। अपने आप को भी सरेंडर कर दिया और सब कुछ सरेंडर कर दिया, तन मन धन सब कुछ सरेंडर कर दिया कि कौन मुझे कह रहा है। मैं थोड़ी करने वाला हूं, वो कराने वाला है। परिवर्तन, संपूर्ण मरजीवा, एकदम नया जन्म हो गया ब्रह्मा बाबा का और तैयार हो गया करने के लिए। अपने संस्कारों को मार दिया, मरजीवा बन गया तो मर गया। पुराने संस्कार संपूर्ण रीति से खत्म हो गए और जो बाबा बनाना चाहता था वैसे वैसे बनता गया।
और संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। इसी तरह हमें भी ये महसूस होना चाहिए कि कौन मुझे कह रहा है। कल की मुरली सुनते हुए अगर ये एहसास हो जाए कि कौन मुझे कह रहा है, क्या दादी मुझे कह रही थी, बाबा मुझे कह रहा था, या बाप दादा मुझे कह रहा था, भगवान साक्षात मुझे कह रहा है। अगर ये एहसास हो जाए कि स्वयं भगवान ने मुझे कहा, तो परिवर्तन करना कौन सी बड़ी बात है ना। जैसे आज दुनिया में भी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति है और उसको प्राइम मिनिस्टर ने फोन करके बोला कि देखो मुझे तुमसे इतनी मदद चाहिए, तुम मुझे मदद करेगा? तो अरे प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, हाँ जरूर करूंगा, खड़ा हो जाएगा कि नहीं। और इतना नशा कि सारे गांव को बताना चालू करेगा, अरे प्राइम मिनिस्टर का फोन आया मुझे, प्राइम मिनिस्टर का फोन आया। और गांव वाले भी कितना खुशी में, अच्छा चलो हम तेरे को मदद करते हैं, हाँ तेरा काम छोड़, तुम वो काम कर, तुम वो काम, हम तेरा काम कर लेंगे, तुम वो काम कर। कहेगा कि नहीं कहेगा? उसका नशा और खुशी देख करके ऐसे हमारे अंदर वो खुशी आए कि कौन मुझे कह रहा है। अगर वो खुशी आ जाए तो हमारे परिवार वाले बंधन डालने वाले बंधन डालेंगे या कहेंगे तेरे काम हम करेंगे, तू जा कर, भगवान का कार्य कर। कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन वो खुशी और नशा हमारे अंदर तो दिखाई दे। वो खुशी और नशा हमें ही नहीं है कि साक्षात भगवान मुझे कह रहा है। सुप्रीम अथॉरिटी जो तीनों लोकों का मालिक, जो त्रिदेव है, वो मुझे कह रहा है। कितना नशा होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। और उस खुशी से आप किसी को भी सुनाएंगे कि बाबा ने मुझे ये कहा, भगवान ने मुझे ये कहा, मुझे परिवर्तन करना है, तो वो लोग भी क्या कहेंगे? परिवार वाले बंधन डालेंगे या कहेंगे तू कर, तू जा, आगे बढ़, तेरा काम हम कर लेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे या नहीं कहेंगे? लेकिन मुझे एहसास है, फर्स्ट थिंग मुझे एहसास है कि साक्षात भगवान मुझे कह रहा है। और ये एहसास नहीं हुआ अगर मैंने भी अर्जुन की तरह साधारण समझ लिया कि ये तो मेरा ही है ना, मेरा बाबा ही है ना, बाद में करूंगा तो भी चलेगा। तो जिस समय अंतिम घड़ी आएगी और साक्षात्कार होगा कि जिसको पाने के लिए मैंने इतने जन्मों भक्ति की है, और वो जब मुझे कह रहा था तब मैं बहाना दे रहा था, बाबा टाइम नहीं है, बाबा अमृत वेला उठना नहीं होता है, बाबा ये होता है। बहाना किसको दे रहे हैं हम? भगवान को, भगवान को बहाना दे रहे हैं। अगर हम बहाना दे रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक मैंने बाबा को पहचाना ही नहीं है, तभी मेरे मुख से बहाना निकल रहा है। बाबा क्या करूं, बहुत थक जाता हूं इसलिए अमृत वेला नहीं उठ सकता हूं, थोड़ा आप मेरे को कंसीडर करो ना। किसको बहाना दे रहे हैं? मैंने बाबा को समझा है या टेकन फॉर ग्रांटेड कि बाबा बाप है ना, वो अपने आप मुझे पास करेगा। वो करेगा? करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए ये दूसरा रियलाइजेशन, एक रियलाइजेशन अपनी कमी कमजोरी का करना और फिर उससे क्या नुकसान होता है ये महसूस करना और जीवन के अंदर ज्ञान को अप्लाई करना। और दूसरा रियलाइजेशन, कौन मुझे कह रहा है? कोई साधारण इंसान नहीं है। अंत में बहुत पश्चाताप होगा
जब ये महसूस होगा कि अरे साक्षात भगवान मुझे कह रहे थे और मैंने इतना बहाना दिया। जैसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर अगर कहे और वो व्यक्ति बहाना, मैं बहुत बिजी हूं, अभी तो मैं नहीं मदद कर सकता, लोग क्या कहेंगे, अरे बुद्धू है तू, हाँ? उसका काम कर तो तेरा पूरा भाग्य बदल जाएगा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे प्राइम मिनिस्टर का उसने तेरे से थोड़ा सा मदद मांगा, तुम उसका काम कर, तेरा काम तो हम कर लेंगे, लेकिन उसका काम तू करेगा तो तेरा भाग्य बदल जाएगा, तेरे साथ साथ हम सबका भाग्य भी बदल जाएगा। कहेंगे कि नहीं? और फिर भी अगर उसने बहाना दिया तो क्या कहेंगे? तेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है, यही कहेंगे। अगर हम भी भगवान को बहाना दे रहे हैं तो क्या कहेंगे? हमारे जैसा महामूर्ख है कोई? है कोई? कोई नहीं है। तो ये रियलाइजेशन, किसने मुझे कहा? कौन मुझे इतना प्यार कर रहा है? कोई इंसान नहीं है। भगवान के उस प्यार को महसूस करो तो बहाना निकलेगा, निकलेगा। बहाना बताना, अलबेला होना, माना अपने भाग्य को लकीर लगाना। तो उसके जैसा महामूर्ख कौन होगा जो अपने भाग्य को लकीर लगाता जाएगा? बताओ, होगा कोई? इसलिए कौन मुझे कह रहा है? ब्रह्मा बाबा ने भी इसी रियलाइजेशन के साथ अपने आप को संपूर्ण परिवर्तन करके सरेंडर